पिछले लंबे समय से जनजातीय क्षेत्र भरमौर में मणि महेश जाने वाले श्रद्धालु रास्ते अवरुद्ध होने की वजह से फंसे हुए हैं। उन श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। पिछले कल भारतीय वायुसेना के जंगी हेलीकॉप्टर चिनूक से भी श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि आज भी बड़े हेलीकॉप्टर की 4 फ्लाइट्स हुई, जिनके द्वारा 64 श्रद्धालुओं और 2 शवों को चंबा पहुंचाया गया। डीसी चंबा मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि जहां पिछले कल करीब 2 चिनूक हेलीकॉप्टरों के माध्यम से 1200 लोगों का रेस्क्यू किया गया, वहीं आज सेना के बड़े हेलीकॉप्टर के माध्यम से बचे हुए लोगों को चंबा लाया गया और उसके बाद HRTC की बसों से आगे उनके गंतव्य की ओर भेजा गया। उन्होंने कहा कि वैसे तो हिमाचल में कई जगहों पर मानसून बहुत होता है, पर इस बार का मानसून कुछ अधिक ही रहा, जिसके चलते चंबा जिले के सबसे अधिक रोड डैमेज हुए हैं, जिनको ठीक करने में अभी समय लग सकता है। 2 दिन से हिमाचल सरकार के द्वारा इंडियन एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर रिक्विजिट किए गए थे। उसके माध्यम से मणि महेश में जितने भी लोग अभी और रह गए थे जो कि चलने में सक्षम थे या बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो उनके लिए कल 2 चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से 12 सॉर्टीज़ करवाई गई, जिसमें लगभग 530 जो लोग हैं उनको वहां से निकाला गया। और आज MI-17 के माध्यम से 4 सॉर्टीज़ से जो कल नहीं निकल पाए थे उन सबको भी चंबा लाया गया। चंबा से आगे HRTC के माध्यम से पठानकोट या हिमाचल में जहाँ पे भी उनके गंतव्य वहाँ तक पहुँचाया गया। जी, जो 23, 24, 25 अगस्त को जो वर्षा हुई थी, जिसके कारण हमारा जो भरमौर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके बाद जो इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसमें लगभग 15 से 16 हज़ार श्रद्धालुओं को सुरक्षित भरमौर से अपने अपने घरों तक भेजा जा चुका है और आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। इसके अंतर्गत HRTC के माध्यम से लगभग 8,300 लोगों को अपने अपने गंतव्य तक भेजा गया। जैसा मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। एंड भरमौर प्रशासन का, चंबा के जितने भी लोग हैं, जितनी भी पंचायतें उस रास्ते में पड़ती हैं, जितने भी हमारे लंगर्स हैं जो लगते हैं, उन सब के सहभागिता से ही ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया है। जी, ज़िला चंबा की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अंदर मॉनसून और विंटर सीज़न, इन दोनों के अंदर ही ज़िला चंबा में हेवी बारिश भी होती है, साथ ही में काफ़ी मात्रा में बर्फ़बारी भी होती है। दोनों के कारण ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी लॉस होता है। इस बार का जो मॉनसून था वो अत्यधिक रूप से डिवास्टेटिंग रहा। जब 3 दिन लगातार बारिश के बाद पूरे ज़िला के अंदर सभी मुख्य मार्ग हमारे बंद हो चुके थे। मल्टीपल स्लाइड्स सभी रोड्स के ऊपर अवेलेबल हैं। उनको रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, परंतु पूर्ण रूप से स्थिति नॉर्मल होने में अभी भी काफ़ी समय लगने की उम्मीद है। जितना नुकसान बिजली को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ, गाँव के अंदर जो है लैंड सब्सिडेंस के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। तो एस्टिमेशन जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स अपने स्तर पे कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर एक कंसोलिडेटेड कंप्लीट रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध होगी। वहीं मणि महेश कैलाश की पवित्र यात्रा करने गए कई श्रद्धालु जो कि इस पावन यात्रा को तो नहीं कर पाए, लेकिन 84 भरमौर में फंस गए। मौसम की बेरुखी इन श्रद्धालुओं पर ऐसी बरसी कि ये कई दिनों से 84 भरमौर में ही फंसे रहे और आज जब इन लोगों ने अपनी चंबा की धरती पर पांव रखा तो उनकी आंखों से अश्रु ऐसे निकले कि जैसे पता नहीं कितने वर्षों के बाद वो अपने परिवार के लोगों से मिलने वाले हों। अपनी आंखों में आंसू लिए ये लोग भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि सरकार और स्थानीय लोगों की मदद से वो सुरक्षित वापस आ गए। स्वागत करती हूँ और हार्दिक दिल से। कहाँ जाके आए आप? ऊपर तक गए थे? ऊपर तो मैं नहीं गई, पर मैं हर्ष से वापस आई हूँ। मेरी सेहत ठीक नहीं थी और मुझे बहुत हेल्प करके ले आए हैं जी। बहुत हेल्प करी इन्होंने, बहुत ज्यादा। अरे महाराज, कैसे को गए थे? तेरा मैं कौन हो गया? बारिश बहुत तकलीफ थी, मुझसे मतलब कि मारे सारे भूखे मरे वहाँ। मैंने सिखाना नहीं, बिल्ला कोट हो गया, सड़कें टूटी गई सारियाँ, उसमें फंसे रहे हम भी आज। तो आज आपको हेलीकॉप्टर के द्वारा लाया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बताओ थोड़ा। क्या करें, हेलीकॉप्टर से लाया गया कि चलो भाई आपको फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है जी, तारीख को गए थे, वहीं पे बारिश लग गई तो रास्ते टूट गए, नहीं निकल पाए। और 3 दिन से मैं भी यहाँ पे चक्कर लगा रहा था हेलीपैड पे, वहीं रहता था, वहीं सोता था, तब आज जाके नंबर मेरा लग पाया। तो वायुसेना पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।